नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। मां आद्य शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हुआ है। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। खबरों की ओर रुख करें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 23 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में संख्या 3 करोड़ 39 लाख के पार चढ़ी गई है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। हरियाणा में भी लखीमपुर जैसी घटना, बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ी ने किसान को मारी टक्कर। देश भर में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण, गुजरात के 18 शहरों में लगे ऑक्सीजन प्लांट। और हाई प्रोफाइल गोत्री रेप केस में अशोक जैन पालीताना से गिरफ्तार, बुटलेगर अल्पूस सिंधी की हरियाणा से गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में घटी घटना का विवाद अभी पूरा भी नहीं हुआ कि हरियाणा में भी ऐसी ही घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा पर बवाल जारी है। इस बीच हरियाणा के अंबाला जिले के नारायणगढ़ में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे एक किसान भवनप्रीत को टक्कर मार दी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात की गई है। किसानों का आरोप है कि भवनप्रीत की हत्या के इरादे से टक्कर मारी गई है। सांसद नायब सैनी ने इस पर बताया कि हम कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे, इस दौरान उनकी गाड़ी पीछे रह गई और किसानों ने उन पर हमला कर दिया। ड्राइवर का गला पकड़ लिया और उन पर हमला किया गया। हर मूवमेंट की किसान वीडियो बनाते हैं, इसकी भी वीडियो तो उन्होंने तैयार की होगी, वे वीडियो जारी करें। वीडियो से सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नारायणगढ़ में हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उनके आने की सूचना मिलने पर किसान विरोध करने के लिए पहुंच गए। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद सैनी अपने काफिले के साथ निकले तो भवनप्रीत अचानक सड़क पर आ गया, तभी सांसद के काफिले की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। आज नारायणगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी की तरह है, इन्होंने दोहराने की कोशिश की है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र से एमपी नायब सैनी जब भागने लगा, किसान काले झंडे दिखा रहे थे, किसानों को देखकर भागने लगा तो दूसरी गाड़ी थी जो काफिले की, उसने किसानों के ऊपर जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की कोशिश की वैसे कोशिश की थी, लेकिन किसान भागकर बचे और काफी एक किसान को चोट भी आई है जो काफी दूर गिरा जाकर गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से, और उसकी वजह से जहाँ माहौल काफी खराब है। लेकिन आला अधिकारियों और हमारे प्रधान मलकीत सिंह जी की जो आपस में बातचीत हुई है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, सो सभी ने किसानों ने मिलकर कहा कि 10 तारीख तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। एक राजीव साथी है कोई बेरगेड़ी से गांव से, और जो गाड़ी है जिससे किसानों से टकराई है वो गाड़ी नायब सिंह के नाम है, इनोवा गाड़ी है। मेरी अपील है किसानों से शांति बनाए रखना है और इनका तसद्दुद सहकर अपने मंजिल तक पहुंचना है। काले कानून जब तक रद्द नहीं होते हमने अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन जारी रखना है। और बेनती है इस गेम से भी कि ऐसे हालात पैदा ना हो, नौजवान कहीं कानून अपने हाथ में ले, उससे पहले कोई एक बड़ी कॉल देकर इस माहौल को शांत बनाने के रखने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए कोई बड़ी कॉल दे। कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की किल्लत उठी थी, जिसके मद्देनजर आज देश के साथ साथ गुजरात के 18 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण पीएम केयर्स फंड से किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राष्ट्रव्यापी ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के उपलक्ष्य में भरूच सिविल हॉस्पिटल में पीएम केयर्स फंड से 1,80,000 के खर्च से 1.87 मैट्रिक टन कैपेसिटी के पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहे। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। वैसे अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है और सरकार नागरिकों से लगातार गाइडलाइंस के पालन की अपील कर रही है, लेकिन इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बिना मास्क के कार्यक्रम में नजर आए। ऐसे में फिर एक बार नियम नागरिकों और सरकार के लिए अलग अलग होने की बात उठी। गुजरात के अरावली जिले के भिलोड़ा में भी ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री निमिषा सुथार उपस्थित
उपस्थित रही, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के विधायक अनिल जोशियारा समेत के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान अनिल जोशियारा ने निमिषा सुथार पर नकली प्रमाण पत्रों के आधार पर विधायक बनने के आरोप लगाए। राजपीपला में राज्य मंत्री नरेश पटेल की उपस्थिति में सरदार टाउन हॉल में पीएम केयर्स अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा से जरूरत के मुताबिक नागरिकों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी। जो कार्यक्रम है इसके अंदर माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी के द्वारा पूरे देश में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का इनॉग्रेशन किया गया है। उसी सिलसिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने गुजरात में 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। हाँ, यहाँ पर नर्मदा जिले में राजपीपला के अंदर एक प्लांट और दूसरा तापी जिले में निज़र में एक प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है। ये दोनों प्लांट जो है 450 लीटर्स पर मिनट कैपेसिटी के हैं और इससे इस प्लांट्स को जो पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर ये लोग करते थे, पेशेंट को सप्लाई करते थे, अभी उसकी जगह पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये प्लांट से इनकी पूरी रिक्वायरमेंट मीट की जाएगी। पिछले कई दिनों से वडोदरा गोत्री रेप केस मामले पुलिस को वडोदरा के टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन की तलाश थी, जिन्हें आखिरकार आज हिरासत में ले लिया गया है। वडोदरा के हाई प्रोफाइल गोत्री रेप केस में फरार चल रहे कथित आरोपी अशोक जैन को क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के पालीताना से आज सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा के दौरे पर है और उसी दौरान अशोक जैन के पकड़े जाने से कई तर्क वितर्क भी शुरू हो गए हैं। वडोदरा में पिछले कई दिनों से ये मुद्दा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इस मामले एसआईटी के चीफ डीएस चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि अशोक जैन धौलेरा में छुपा हुआ था और वहां से पालीताना जैन तीर्थ की धर्मशाला में रह रहा था। अशोक जैन अहमदाबाद में उनके भतीजे के साथ संपर्क में था। ऐसे में पुलिस ने भतीजे से पूछताछ कर अशोक जैन पालीताना में होने की जानकारी हासिल की और आज सुबह सुबह अशोक जैन जब पूजा करने जा रहे थे तब उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वडोदरा पुलिस आज धौलेरा से अशोक जैन को वडोदरा लाएगी और यहीं से पूछताछ का दौर शुरू होगा। હર્ષભાઈ, જે પ્રમાણે હાઈ પ્રોફાઇલ પોતે જે રેપકાંડ ચાલી રહ્યો છે એમાં બધા લોકો છે સ્પેશિયલ ધારાસભ્યને નિમણૂક થશે પીપી। સૌથી પહેલાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તમામ આરોપીને વડોદરા પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવેલા છે। પહેલા દિવસથી જ અમારી પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી હતી, જે ટીમના માધ્યમથી આજે તમામ આરોપીઓ જે ભાગતા હતા એ પકડાઈ ચૂકેલા છે ને હું આપણે વિશ્વાસ અપાવવા માંગુ છું કે પીડિતાને સંપૂર્ણ ન્યાય મળશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ બાબતે ખૂબ સ્પષ્ટ વલણ રાખે છે। કોઈ બી પ્રકારના ગુનેગારો એ પોલીસથી દૂર ભાગી નહીં શકશે। હું આપણે આજે આશ્વસ્ત કરું છું કે બરોડામાં આ પ્રકારના જેટલા લોકો હશે તે તમામ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવશે। एक और वडोदरा के हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले पालीताना से अशोक जैन की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मामले में शामिल अल्पू सिंधी को भी गुड़गांव के हरियाणा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्पू प्रोहिबिशन के मामले में वांटेड था और गोत्रित दुष्कर्म केस में अल्पू सिंधी के साथ मिलकर पीड़िता ने शिकायत की थी। ऐसे में अल्पू को भी गिरफ्तार कर अब मामले की जांच को तेजी दे दी गई है। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि के प्रारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं ने माताजी के मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हुए मंगल कामना की। देश भर में आज से मां जगदम्बा की आराधना के पर्व नवरात्र का प्रारंभ हुआ है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां अम्बा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की ही है। आज नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रि को सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। मां दुर्गा की कृपा से सभी के संकट दूर हो और मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना की जाती है। नवरात्रि के मौके पर वडोदरा के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। मांडवी में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर है, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सुबह से पहुंचकर मां अम्बा के दर्शन किए और इस शक्ति पर्व पर मां जगदम्बा की आराधना की। मांडवी के बहुचराजी मंदिर में भी आज सुबह से ही माता के भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तों ने कतारों में लगकर कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ माताजी के दर्शन का लाभ लिया और प्रार्थना भी की। वडोदरा पुलिस द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के भागरूप एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शिरकत की। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज पहली बार वडोदरा शहर के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने शहर पुलिस द्वारा आजादी अमृत पर्व महोत्सव के भागरूप आयोजित साइकिल रैली का
लहरीपुरा दरवाजे से प्रस्थान करवाया। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने डॉक्टर शमशेर सिंह और अन्य व्यायाम प्रेमी लोगों के साथ शहर के राजमार्गों पर साइकिल चलाते हुए सभी को चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दिया। आज सुबह 7 बजे लहरीपुरा दरवाजे से साइकिल रैली का प्रस्थान करवाया गया और इस दौरान शहर में कहीं भी आवारा पशु दिखाई ना पड़े उसकी खास मॉनिटरिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सभी को नवरात्रि की बधाई देते हुए कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ नवरात्रि मनाने की शुभकामनाएं दी। अमृत महोत्सवना उपलक्ष्यमां वडोदरा पुलिस द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट ने आगल वधारता वडोदराना नागरिक साथे मळीने एक खूब मोटी साइकल यात्रानुं ज्यारे आज आयोजन करेलुं छे त्यारे हूँ आ यात्रामां जोडायो छुं अने आवनारा दिवसोमां गुजरात पुलिस द्वारा आज प्रकारे युवानो अने गुजरातना नागरिकोने फिट इंडिया मूवमेंट में आगल वधारवा माटे प्रयत्नशील रहेशे। आभार। कार्यक्रम में सांसद रंजनबेन भट्ट, वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट, पूर्व मंत्री योगेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। ये साइकिल रैली लहरीपुरा से लेकर एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी तक आयोजित की गई। साइकिल रैली के समापन के मौके पर गरबा और पुलिस डिफेंस के अनोखे कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हो रहा है। ऐसी एक आशीर्वाद यात्रा में आज गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी शामिल हुए। वडोदरा शहर में भाजपा सरकार द्वारा कई दिनों से जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचाई जा रही है। आज जन आशीर्वाद यात्रा में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी शिरकत की। वडोदरा के कीर्ति स्तंभ से जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ कराया गया। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, विधायक सीमा मोहिले समेत के भाजपा के विधायकों, नगर सेवकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वडोदरा के विभिन्न इलाके में घूमते हुए भाजपा के नेताओं ने लोगों से जन आशीर्वाद लिए। आज संस्कारी नगरी वडोदराना लोकोना आशीर्वाद मेळववा माटे हूँ वडोदरामां आवेलो। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर द्वारा खूब मोटा पाए वडोदरा शहरनी अकोटा विधानसभामां आजे जन आशीर्वाद यात्राનું आयोजन करेल छे। हूँ वडोदराना लोकोनो आभार मानवा मांगू छूं। आटली मोटी संख्यामां लोको आ यात्रामां जोड़ाया छे અને સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો જોડે વડોદરાના લોકોના ખૂબ મોટા પાયે આશીર્વાદ જોડાયેલા છે।
राजकोट के कागोड़ में स्थित खोडलधाम में शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे, जहां 100 किलो चांदी के साथ उन्हें तोला गया। गुजरात सरकार ने अभी सभी मंत्रियों को बदल दिया है और नवनियुक्त मंत्री लोगों के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी के तहत शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी राजकोट के कागवड़ के खोडलधाम पहुंचे और माताजी के दर्शन किए। इस मौके पर भावनगर के उद्योगपतियों द्वारा जीतू वाघानी को 100 किलो चांदी के साथ तोला गया और ये चांदी खोडलधाम को अर्पण कर दी गई है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयेश रादड़िया, राजकोट जिला भाजपा अध्यक्ष मनसुख खाचरिया उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयेश रादड़िया, राजकोट जिला भाजपा अध्यक्ष मनसुख खाचरिया उपस्थित रहे। मां खोडेले बोल्या होय, पहेलुं नोरतुं होय, अमदावाद गांधीनगरनी बहार નીકળીને અહીંયા મારે માથું ટેકવાનો મોકો મળ્યો ત્યારે માં ભગવતીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી છે। હિન્દુ ધર્મનો સૌથી લાંબો પર્વ નવરાત્રિ છે। માં ભગવતી બધાના સપના પૂરા કરે અને જે સપનાઓ જનતા માટેના લઈને નીકળ્યા છે, એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ, ભૂપેન્દ્રભાઈ અમિતભાઈનું નેતૃત્વ, એ અમારા સપના એ જનતાના સપના છે। તો અમારા સપના પણ એ જનતાની સેવા માટેના કાયમ અમને આશીર્વાદ આપે, પ્રામાણિકતાથી નિષ્ઠાથી કરી શકીએ। 100 કિલો જેટલું વજન મારું હતું, 105 કિલો જેટલી ચાંદી એ અહીંથી તોડવામાં આવ્યો। આ કોઈ પૈસાનું આર્થિક મૂલ્યાંકન અને એમની તોલા નહોતું। આ તોલા હું એવું માનું છું કે જવાબદારીનો અહેસાસ કરવા માટે સમાજ અને સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા આ કરવામાં આવેલી તોલા છે। ખુરશી ઉપર અમે બેસીએ, ખુરશી અમારા ઉપર કાયમ ન બેસે એવો અહેસાસ એ સમાજ અને મા ભગવતી કાયમ કરાવે। ધજા પણ અહીંયા મા ભગવતીને ચડાવે છે। ત્યારે સર્વ સમાજનું, સર્વાંગી સમાજનું હિત આદરણીય કેશુભાઈથી માંડીને શરૂ થયેલી યાત્રા નરેન્દ્રભાઈ, આદરણીય આનંદીબેન, વિજયભાઈ અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની અંદર અહીં સૌરાષ્ટ્રમાં બેઠો છું। રાજ્યમાં ભૂતકાળની સ્થિતિ જ હોય છે, કોંગ્રેસની સ્થિતિ જ હોય છે। હમણાં જ રિઝલ્ટો આવ્યા છે। 26 વર્ષ પછી આ પ્રકારની અમારા ઉપરનો ભરોસો, અમારી જવાબદારી વધે છે। વિનમ્રતા સાથે આ વિજય સ્વીકારીને વિનમ્રતા સાથે લોકોની સેવા વધારે કરવા માટે કાર્યકર્તા પ્રતિનિધિ તરીકે અમે કટિબદ્ધ છીએ। ગુજરાતમાં લુખારાજ, દાદાગીરી રાજ ભગવાન જગન્નાથજીને પણ આપણે જાણીએ છીએ બુલેટ પ્રૂફમાં કાઢવા પડતા, 150 દિવસથી વધારે કર્ફ્યુ રહેતો। આ બધી સ્થિતિ કોંગ્રેસના પાપે કોંગ્રેસની સ્થિતિમાં રહી છે। આ સ્થળ એ રાજનીતિ કરવાનું નથી, પણ પાટીદાર સમાજનો દીકરો છું, ઘરમાં આવવાનો જે મને આનંદ હોય એ વિશેષ આનંદ હોય। ભારતીય જનતા પાર્ટી અને પાટીદાર સમાજ એ બંનેનો બોધ એક સાથે રાજ્યમાં થયો છે, ત્યારે અન્ય સમાજને સાથે લઈને ચાલનારો અમારો સમાજ, એમનો પુત્ર, એમનો ઘરનો દીકરો હોવાનું પણ મને ગૌરવ છે। સમગ્ર સમાજને સાથે લઈને, પણ અમારા સમાજના હોય કે અન્ય સમાજના હોય કે કોઈ આવારા અને લુખા તત્વો આ રાજ્યની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ સમૂહ જ્ઞાતિને પીડાવશે તો એની ખેર નથી। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નરેન્દ્રભાઈ, ભૂપેન્દ્રભાઈ અને જનતાનું શાસન છે। જનતાએ અમને આશીર્વાદ આપ્યા છે, ત્યારે એ કોઈ દરમાં કરી ગયેલા દરમાં જ રહે, ભૂલમાં જો બહાર નીકળશે તો એ દર પણ અમે ખોદીને વીખી નાખીશું। જવાનો મોકો નહીં મળે એની પણ જનતા જનાર્દનને, समग्र समाजને खातरी आपू छूं। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, कुछ खबरें और हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए वीएनएम न्यूज। अकोटा का एमएम चौकसी आई हॉस्पिटल आंखों की बीमारियों से निजात दिलाने क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा है। मैंने आईजना नंबर्स ने વધારે હતા and it's been 20 years I was struggling with that. I visited Dr. Neelam Choksi. પેશન્ટ અને ડોક્ટર્સ વચ્ચે એક ટ્રસ્ટનો રિલેશનશિપ હોય છે। एमएम चौकसी आई हॉस्पिटल वडोदरा के लोगों का भरोसा बना हुआ है। देखिए एमएम चौकसी आई हॉस्पिटल की विशेष रिपोर्ट। 8 अक्टूबर वडोदराज लोकल केबल इन डैन एसीएन और वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, एफबी पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार।
Makeup is your finishing touch and is your final accessory. As correctly said by Marc Jacobs, join with me in India's largest ever online makeup webinar where I am going to teach you how to do self makeup in easiest way possible. I would like to thank all my partners who have supported me all through these: Ladies Circle India, Makeup Station Surat, VNM TV, Wedding Gujarat. Thank you so much for being a part of this webinar. We are going to make it huge. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। કેવા કોમન પ્રોબ્લેમ્સ તમે અત્યાર સુધી જોયા આંખોને લગતા? જે રૂટીનમાં પ્રોબ્લેમ્સ જોયા છે મોતિયાને લઈને હોતા હોય છે। બાળકોમાં પેન્ડેમિક પછી બહુ ચશ્માના નંબર વધી ગયા છે। અમે એવું એડવાઇસ કરીએ છીએ કે વર્ષે એકવાર આંખની સ્ક્રીનિંગ જરૂરી છે 3 વર્ષના બાળકને લઈને। देखिए ये विशेष चर्चा 10 अक्टूबर वडोदराज लोकल केबल इन डैन ACN और VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। वडोदरा के कम्युनिटी सेंटर में जिला स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का 3 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हुआ है। गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और वडोदरा के रीजनल कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा जिला स्तरीय नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कम्युनिटी सेंटर में आयोजित इस 3 दिवसीय आयोजन में वडोदरा के बाल वैज्ञानिकों ने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए हैं। 5 थीम के आधार पर छात्रों ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट को पहले स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा। आज सत्र है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी એ વિષયના અંડરના બધા પ્રોજેક્ટ્સ હતા। તો છોકરા લગભગ બધા પ્રાઇમરી સેકન્ડરી સ્કૂલના હતા, પણ એમને સારો એવો એફર્ટ્સ કર્યો છે। એનામાંથી એપ્રિશિએટ કરવા જેવો સોલાર બાઇસિકલનો એક પ્રોજેક્ટ બહુ સારો લાગ્યો કે જેને છોકરાને બધી વિગતો ખબર હતી, એનો શું પર્પઝ છે, એનું પ્રિન્સિપલ શું છે, એની કોસ્ટિંગ શું છે, એને હજી કમર્શિયલ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ અને હજી સારું કરવા માટે એનો પોતાનો એક અંદાજ હતો। તો એ આટલા સ્કૂલ લેવલના છોકરાઓમાં એટલી આવડત છે એ જોઈને બહુ આનંદ થયો। બીજો એક છોકરો, બીજા એક ટીમનો આર્ટિફિશિયલ ફોટોસિન્થેસિસનો એમનો એક કન્સેપ્ટ હતો કે જેનામાં અમુક એક કેટલિસ્ટ વાપરીને એક પ્રક્રિયા થાય તો એનો વપરાશ ઓક્સિજન જનરેશન માટે કે જે સ્પેશિયલી આ કોરોનાના સિચ્યુએશનમાં આપણે ઓક્સિજનની શોર્ટેજની વાત કરતા હતા, તો એના માટે એક એમનો એક એ ડાયરેક્શનમાં છોકરાઓ પણ વિચાર કરે છે એ જોઈને પણ આનંદ થયો। અને બીજા અમુક એક વોટર પ્યુરિફિકેશન, પછી પીઝો ઇલેક્ટ્રિસિટીનો કન્સેપ્ટ વાપરીને પાવર જનરેશન, તો એવા જુદા જુદા નોન કન્વેન્શનલ સોર્સિસ વાપરીને ઇલેક્ટ્રિસિટી તૈયાર કરવાના પ્રોજેક્ટ્સ હતા અને અમે એનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે। અને આનામાંથી જે આવી બધી 3-4 દિવસ આ મૂલ્યાંકન ચાલશે અને પછી આનામાંથી સિલેક્ટ થયેલા છોકરાઓ ગુજરાતમાંથી જે દરેક સેન્ટરમાંથી જે થશે એનામાંથી એ નેશનલ સાયન્સ ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટમાં જશે। ટોટલ આજે અમે 13 ટીમ્સનું એસેસમેન્ટ અમે કર્યું અને આ જે 13 ટીમ્સ હતી એ અલગ અલગ સ્કૂલ્સથી હતી અને અલગ અલગ સ્ટાન્ડર્ડ્સના હતા। એટલે અમુક વિદ્યાર્થીઓ 6ઠા 7મા ધોરણના હતા, અમુક વિદ્યાર્થીઓ 9મા 10મા ધોરણના પણ હતા
અને જે થીમ હતી એ એપ્રોપ્રિએટ ટેકનોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, જે મેઇન આપણો એ મુદ્દો છે. અને એમાં અમે જે યુઝ્યુઅલી જોઈએ છે કે એમને ખરેખર હોમવર્ક કર્યો છે કે નહીં, એ જે ટૉપિક જે એમને પ્રસ્તુતિ કરી છે એ પ્રત્યે એમને માહિતી છે કે નહીં. ભલે એમને નેટથી લીધી હોય અથવા કોઈ પુસ્તકથી લીધી હોય, પણ એનું એ લોકો એનાલિસિસ વ્યવસ્થિત કરી શકે છે કે નહીં, એ એક હતું. એના પછી એને જો કમર્શિયલાઇઝ કરવું હોય તો એ કમર્શિયલાઇઝ કરવામાં એ જે કનેક્ટિંગ લિંક છે એમાં એટલે એ લોકો એ કરી શકે છે કે નહીં અને એમાં એમની જાણ છે કે નહીં, એ આ બે મેઇન મુદ્દા હતા. દર વર્ષને માફક અમે આ વખતે પણ આયોજન કર્યું છે. ગયા વર્ષે કેમ કે આપણને ખબર છે કોવિડ હતું એટલે ઓનલાઈન રાખ્યું, તો આ વર્ષે પણ અમને ઓનલાઈન જ ઇવેલ્યુએશન કરવું પડે છે. પણ અમે અહીં ઇવેલ્યુએટર્સને બોલાવ્યા છે અને સબ થીમ વાઇઝ, કેમ કે 5 સબ થીમ છે એટલે દરેક સબ થીમના અમારા ઇવેલ્યુએટર્સ અલગ અલગ છે, એક્સપર્ટ્સ છે જે તે ફિલ્ડના, અને એ લોકો અહીં આવ્યા છે. ફિઝિકલી અમે પ્રોજેક્ટ્સ મંગાવી લીધેલા હતા એટલે છોકરાઓના પ્રોજેક્ટ્સ અહીં ચેકિંગ કરીએ છીએ એ લોકો, અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन करे छे छोकराओ एमने करता होय छे. गोरवा बीआईडीसी में दान उत्सव अंतर्गत प्रकाश केमिकल्स द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. वडोदरा की प्रकाश केमिकल्स कंपनी हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों में अव्वल रही है. इसी के तहत प्रकाश केमिकल्स द्वारा दान उत्सव मनाया जा रहा है. दान उत्सव अंतर्गत गोरवा बीआईडीसी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया. जरूरत के समय लोगों को रक्त की आवश्यकता की आपूर्ति के आशय से इस सामाजिक गतिविधि को अंजाम दिया गया. प्रकाश केमिकल फ्रॉम 2012 से CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और साथ ही हम लोग जो सेंट्रल ने प्रोजेक्ट नया चालू किया हुआ है दान उत्सव जॉय ऑफ गिविंग वीक, विच विल स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, हम वो भी कंडक्ट कर रहे हैं. तो एज ए पार्ट ऑफ CSR एंड पार्ट ऑफ दान उत्सव we are conducting today a blood donation camp in collaboration with Friends Society, and we took the help of SSG Hospital to collect the blood bottles and help out for this and make this event successfully. So today we are here at Prakash House to celebrate our blood donation camp. गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में 18 से 26 अक्टूबर तक ली जाने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है. सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में 18 से 26 अक्टूबर तक BA, BSc, BCom, MCom, MSc, MSW समेत की 35 परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लेकिन छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं होने की वजह से छात्र संगठन ABVP और NSUI की मांग पर परीक्षा को फिलहाल रद्द किया गया है. તાજેતરમાં પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ બહાર પાડવામાં આવ્યું. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સેમેસ્ટર ચાલુ થયા એના હજી 1.5 થી પોણા 2 મહિના માંડ થયા છે. વિદ્યાર્થીઓના 0.5% થી 50% પણ વધારે સિલેબસ બાકી હોય ત્યારે જો આ પરીક્ષાનો બોજો નાખી દેવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓમાં માનસિક રીતે ખૂબ જ પરેશાન હતા વિદ્યાર્થીઓ, અને કેટલા દિવસથી ફરિયાદો પણ કરતા હતા. આ વિદ્યાર્થીઓના ફરિયાદોને ધ્યાનમાં લઈ આજે રાજકોટ શહેર NSUI દ્વારા કુલપતિશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી કે જે 18 તારીખેથી પરીક્ષા લેવામાં આવે છે તે હાલ પૂરતી મોકૂફ કરવામાં આવે અને નવી તારીખો દિવાળી પછી જાહેર કરવામાં આવે. NSUIની માંગણીને લઈ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલપતિશ્રીએ પોઝિટિવ નિર્ણય આપ્યો છે અને હાલ પૂરતી 18 તારીખની પરીક્ષાઓ તમામ રદ કરવામાં આવી છે અને દિવાળી પછી નવી તારીખો જાહેર કરવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત છેલ્લા 2-3 દિવસથી આવી રહી છે અને એ રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ 18/10ના રોજ શરૂ થતી પરીક્ષાઓને અમે મોકૂફ રાખી છે અને હવે પછી નવી તારીખો જાહેર કરવામાં આવશે. सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा अकोटा में मां भारती स्कूल में कंप्यूटर लैब बनाई गई है. बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के आशय से अकोटा की मां भारती प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में 10 कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंप्यूटर लैब यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने बनाई है, जिसमें सॉफ्टवेयर से लेकर फर्नीचर, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, एयर कंडीशनर, एजुकेशनल फ्लेक्सबोर्ड समेत की सारी सुविधाएं मौजूद है. वडोदरा के शासन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चुड़ासमा और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की CEO विनीता बेरड़िया की उपस्थिति में इस लैब का उद्घाटन किया गया. हम हमेशा समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को सिर्फ जो हमारे स्कूल पे नहीं पर सब पूरे बड़ौदा शहर में कि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, उन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिले ताकि वे आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ कर सकें, अपने मम्मी पापा के से भी आगे बढ़ सकें. और हम यूनाइटेड वे के साथ हमने ये किया है, ये कंप्यूटर लैब बनाया है बच्चों के लिए
मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। यहाँ के प्रिंसिपल जो बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाएंगे और मैं बहुत खुश हुई हूँ ये देखकर। मां भारती प्राथमिक शाळानी अंदर યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના હંમેશા નગર શિક્ષણ સમિતિને જ્યારે સહકારની જરૂર પડે ત્યારે ઊભા જ રહે છે। જનપ્રિયા ટ્રસ્ટના સહયોગથી કોમ્પ્યુટર લેબનું જે નિર્માણ કર્યું છે, અતિ આધુનિક ભવ્ય લેબ, નગર શિક્ષણ સમિતિની સૌથી બેસ્ટ લેબ નું જ્યારે અત્યારે લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે જનપ્રિયા ટ્રસ્ટના માધવી અગ્રવાલજી, યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર વિનીતા વડિયાજી का मैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा वती आभार मानु छूं। वडोदरा के गोरवा में रहने वाला 22 साल का युवक लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और आर्थिक सहायता की दाताओं से आस लगा रहा है। वडोदरा के गोरवा के सत्यम अपार्टमेंट में रहने वाले 22 साल के अमल मनियप्पन को सीवियर लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की समस्या है, जिसके लिए स्पेशल सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट जो मुंबई से लाया जाना है उसकी ज़रूरत है। युवक का इलाज 1 महीने और चलेगा और हर रोज़ 85,000 का खर्च आएगा। कुल 40 लाख रुपए का खर्च युवक के इलाज में होगा। ऐसे में युवक को फाइनेंशियल सहायता की ज़रूरत है। सहायता करने के इच्छुक लोगों को 9825315718 या फिर 9909926224 पर संपर्क करने को कहा गया है। वडोदरा में नवरात्रि के चलते गरबा आयोजन की धूम है। ऐसी ही धूम वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में देखी गई। वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में एमएसयू रमझट रात्रि बिफोर नवरात्रि 2021 का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 से 50 छात्रों ने गरबा आयोजन में शामिल होकर कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाते हुए गरबा खेलने का आनंद लिया। આ પ્રોગ્રામમાં યુનિવર્સિટીની અલગ અલગ ફેકલ્ટીમાંથી આશરે 40થી 45 સ્ટુડન્ટો ઉપસ્થિત છે। તમે જોઈ શકો છો કે લોકોને નવરાત્રિનો કેટલો ઉત્સાહ છે, ઉમંગ છે। હજી નવરાત્રિ કાલથી શરૂઆત થઈ રહી છે, તો નવરાત્રિ પૂર્વે લોકો ગરબાની રમઝટ માણી રહ્યા છે અને આ ગરબાનું આયોજન કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે કોરોનાની વેક્સિન કે વેક્સિનનું શું મહત્વ છે અને વેક્સિન શા માટે લેવી જોઈએ। તો આ ગરબાનો અમારો મુખ્ય થીમ કોરોના વેક્સિન અવેરનેસને લઈને હતો। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોવિડ મહામારી ચાલી રહી છે અને સરકારે ગાઈડલાઇન્સ આપી છે, એટલે અમે યુનિવર્સિટીના ઘણા બધા છોકરાઓ હતા, પણ એમાંથી ઘણા લિમિટેડ છોકરાઓની વચ્ચે અમે આજે રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિ યોજી અને બહુ સારી રીતે ગરબા રમ્યા। તો આજે ખૂબ જ મજા આવી અને સરકારની ગાઈડલાઇન્સનું પણ પાલન કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કર્યો છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી નવરાત્રિ નથી થઈ રહેતી મહામારીના કારણે, પણ આ વર્ષે ગવર્મેન્ટે અમને 400 લોકોનું કહેવાનું આપ્યું હતું, પણ તો પણ આપણે બહુ ઘટ લોકો લીધા છે અને આ વખતે અમે આ નવરાત્રિનું આયોજન કર્યો છે, જેમાં અમારી થીમ હતી કે બધા લોકોને એમની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈને બંને કોવિડ વેક્સિન લગાવવું જોઈએ। એ તમે જ અમે આ મહામારીને રોકી શકશો। હેલો, વી આર પ્લેઇંગ ગરબા and we are very excited for it and we are enjoying after 2 years। 2 साल बाद हमको खेलने का मिल रहा है, तो we are very excited और आप देख ही सकते हो कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। नोता सूरज मणि नोता जजरना नोता देवोना दरबार पाताल जैने माय पिंडी जी रोगियो हे ना पाड्या छे वे भाग पांच तत्वों माय पूतड़ू बनाव्यू हे मां पूजा छे माय प्राण
गुंजी तुझे गौरवनो गुंजार एवो मां अंबानो दरबार। आज से नवरात्रि की मंगल शुरुआत हुई है और इस मौके पर वडोदरा में जगह जगह गरबा आयोजन किए जा रहे हैं। देश में कोरोना केस में कमी आने के चलते राज्य सरकार ने गुजरात में इस बार नवरात्रि आयोजन की अनुमति दी है, जिसके तहत वडोदरा में विभिन्न संगठनों द्वारा गरबा आयोजन किए जा रहे हैं। वारसिया के शगुन हॉल में BSS महिला विंग वडोदरा द्वारा रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने गरबा खेलते हुए मां अंबा की आराधना की। भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा वडोदरा तरफथी અહીંયા આજે રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિનો કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં અમારા સાથે જે ગ્રુપ ઊભો છે એ બધા મેઇન પદાધિકારી છે। અમારા 200થી વધારે મહિલાઓએ ભાગ લીધો છે અને અમારી સમાજના લોકોએ ઘણા બધાએ પ્રોગ્રામ સ્પોન્સર કર્યો છે। આ ભારતીય સિંધુ સભાનો જે મહિલાઓ વિભાગ છે વડોદરાનો એનો મેઇન ધ્યેય છે કે આજે વરસાદ છે, બીજું કે આજે જ્યારે સરકારે પરમિશન નથી આપી બહાર ગરબા રમવાની તો અમે એવી બહેનોને ઉત્સાહિત કર્યા કે આપણે ગરબા રમીએ અને અમે એવા કાર્ડ છપાયા, પાસ છપાઈ અને આવી રીતે ભોજન સાથે અમે લોકોને ગરબા રમવાની અનુમતિ લીધી અને આજે 200થી વધારે મહિલાઓએ ભાગ લીધો છે અને અહીંયા હરીફાઈ છે અને અમારા સિંધી સમાજના ઘણા બધા અગ્રણીઓએ સ્પોન્સર કર્યા છે, ઘણા બધા ગિફ્ટ કર્યા છે, તેથી એમના उत्साह વધે। असां सभु सिंधी आहियूं, सिंधी अॻे खां वठी एॾी तरक़ी थी वई आहे, हाणे अॻिते हली करे त फुल सभु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा। असांखे इहा ई उमेदु आहे। सिंधी फंक्शन हिकु हिकु हाणे खां शुरू थियो आहे ऐं फंक्शन अहिड़ो ज़ोरदार शुरू थियो आहे, माना सम्झो ॾींहों ॾींहुं हाणे सिंधी वधंदा वेंदा, हिक ॿिए खे सहकार कंदा ऐं सभु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा, सिंधीअ में ई सभु अंदरि प्रोग्राम थी रहियो आहे। भले वादड़ी ने वायु भले वाय माणी तारो दीवड़ो तो ना बुझाय। वर्ष भले वादड़ी ने वायु भले वाय माणी तारो दीवड़ो तो ना बुझाय। नवरात्रि के मौके पर वडोदरा के अर्चनम परफॉर्मिंग आर्ट क्लासेस द्वारा गरबा आयोजन किया गया। वडोदरा में मानसी आचार्य पटेल द्वारा पिछले 13 सालों से अर्चनम परफॉर्मिंग आर्ट क्लासेस के जरिए बच्चों को डांस और गरबा सिखाया जाता है। इस साल भी गरबा क्लास का आयोजन किया गया है और नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ने पारंपरिक वस्त्रों में सज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। मैंने यहाँ पे अपने क्लास पे मेरे स्टूडेंट्स के साथ रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया था और बहुत मज़ा आया। लास्ट ईयर तो हम कोरोना की वजह से जा नहीं सके थे कहीं पे गरबा करने के लिए फिज़िकली, वैसे वर्चुअली तो हमने किया ही था क्योंकि हम सब गरबा प्रेमी हैं, तो वर्चुअली तो हमने गरबा किया ही था। बट इस टाइम गवर्नमेंट ने भी आज़ादी दे दी है, थोड़ी सी, भले थोड़ी सी दी है पर दी है कि हम छोटे आयोजन कर सकते हैं। तो मैंने अपने क्लास के बच्चों के साथ रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया था।
कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के परिजनों से मिलने में सफल रहे और उन्होंने पीड़ितों से उनका दुख साझा किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार की शाम लखीमपुर खीरी पहुंच गए। सबसे पहले दोनों नेता पलिया पहुंचे और बवाल में मारे गए किसान लवप्रीत के परिवार वालों से मुलाकात की। पलिया के चौखड़ा फार्म स्थित घर पर दोनों नेताओं ने लवप्रीत के परिजनों से बातचीत की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल प्रियंका ने लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों से भी मिलकर अपना दुख साझा किया। उन्होंने न्याय के संघर्ष में परिवार का साथ निभाने का भरोसा भी दिलाया। लवप्रीत के घर पर 20 मिनट तक रहने के बाद राहुल प्रियंका बवाल में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। रात करीब 10:38 पर राहुल प्रियंका के साथ अंदर गए और परिवार के साथ बातचीत करते हुए रमन के पिता राम दुलारे, रमन की पत्नी आराधना, भाई पवन कश्यप, इन सभी से बातचीत की। करीब 22 मिनट तक परिवार से बात करने के बाद उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि वे उनके साथ हैं और हर संभव सहायता करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। नवरात्रि के पहले दिन पादरा के रणु के प्रसिद्ध तुलजा भवानी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने उमड़कर माताजी के दर्शन का लाभ लिया। पादरा के रणु गांव में प्रसिद्ध तुलजा भवानी माताजी का मंदिर है। आसो नवरात्रि की शुरुआत के मौके पर भाविक भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ भक्तों ने माताजी के दर्शन का लाभ लिया। यहां मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए गए। तुलजा भवानी माता पाटड़िया सोनी समाज की कुलदेवी है। समाज के लोगों द्वारा मंदिर के सिंहासन को स्वर्ण जड़ित बनाया गया है, जो पहली बार भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया है। અમારો તુલજા માતાનો વર્ષોથી અમે મારા કુળદેવી જ અમાર થાય એટલે ચૈત્રા નવરાત્રિ અને આસો નવરાત્રિ દર વર્ષે અમે આવતો હોય છે અને રેગ્યુલર બી અમે રવિવારે ભરતા જ હોઈએ છીએ અને 2 વર્ષ પછી અમને આ વખતે લાભ મળ્યો છે માતાજીના દર્શન કરવાનો અને કોવિડ-19 પ્રમાણે અમે દર્શન કરતા હોઈએ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम महासभा ने पुलिस को आवेदन देते हुए नीमच के कनेरा की घटना की आलोचना की। मंदसौर में मुस्लिम महासभा के आह्वान पर मुस्लिम अग्रणियों ने नीमच जिले के कनेरा में बड़े पीर की दरगाह पर घटी मारपीट की घटना का विरोध किया और इस मामले कार्यवाही की मांग भी की। बेड़ा पीर दरगाह पर कुछ तत्वों ने यानी कि आतंकवादी गतिविधियों व विचारधारा वालों लोगों ने मज़ार को विस्फोटक से उड़ाया गया और वहाँ पर जो रहने वाले हजरात हैं उनके साथ नुकसान पहुँचाया, उनको बंधक बना लिया गया। इसके ऊपर सख्ती से शासन को अपनी तरफ देखना चाहिए और इसमें ये भी कहूँगा कि अब धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सरकार कड़े इंतज़ाम कर। एक हिंदुस्तान जो है हमारा अनेकता में एकता की मिसाल के लिए माना जाता है और इसकी एक खूबसूरती है। इस खूबसूरती को जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, हमारी प्रशासन से मांग है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। अब मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा यह कंट्रोल रूम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो नीमच ज़िले में जावद क्षेत्र में जो है कनेरा गांव में भेड़ा की दरगाह जो उसको जो क्षतिग्रस्त किया है असामाजिक लोगों ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो ज्ञापन दिया है। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा स्कूल कॉलेज में फायर सेफ्टी की परमिशन अनिवार्य की गई है, जिसके तहत राज्य में बिना अनुमति के चल रही स्कूलों और इमारतों को सील किया जा रहा है। सुरेंद्रनगर की धांगध्रा नगरपालिका द्वारा बिना फायर सेफ्टी के चल रही कई इमारतों पर लाल आंख की गई है, जिसके तहत धांगध्रा की 5 सरकारी स्कूलों के पास फायर सेफ्टी नहीं होने की वजह से नगरपालिका द्वारा नोटिस देने के बाद स्कूलों को सील कर दिया गया है। अग्नि निवारण અને જીવન સુરક્ષા અધિનિયમ 2013 અંતર્ગત જે સ્કૂલ અને હોસ્પિટલો તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા ફાયર એનઓસી લેવાની પ્રક્રિયા જે કરવાની હોય તે અંતર્ગત કશું જ કામગીરી કરવામાં આવેલ નથી તેવી ધાંગધ્રા નગરપાલિકા વિસ્તારની આજે 4 સ્કૂલોને સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરેલ છે, જે અંતર્ગત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બ્રાન્ચ અને પ્રિન્સિપાલ ઓફિસને સીલ કરવામાં આવેલ। હાઈકોર્ટમાં પીઆઈએલ ચાલી રહી છે, તેમજ ડેપ્યુટી રિજનલ ફાયર ઓફિસરનો પણ હુકમ છે કે જે લોકોએ એનઓસી મેળવવા માટે પ્રક્રિયા કરેલ નથી તેઓને સીલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી। બધી જ પ્રાઇવેટ સ્કૂલ અને બધી જ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે તેને અંતર્ગત જે લોકોએ વર્ક ઓર્ડરની કોપી આપણને જમા કરાવેલ છે, એટલે કે જ્યાં ફાયર ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું કામગીરી ચાલુ છે તેને હાલ સીલ કરવાની નથી, પરંતુ જ્યાં કશી જ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં નથી આવી ત્યાં આપણે સીલની કાર્યવાહી કરી।
सुरेंद्रनगर की लिमड़ी नगर पालिका द्वारा गरीब लोगों से आवास के नाम पर लाखों रुपए लिए गए हैं, लेकिन मकानों का आवंटन नहीं किया जा रहा है और आवंटन के अभाव में आवास खस्ताहाल हो चले हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर की लिमड़ी में आवास योजना के तहत घर बनाए गए हैं, लेकिन इन आवास निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते आवास खस्ताहाल है। और ताज्जुब की बात यह भी है कि गरीब लोगों ने ब्याज पर पैसे लेकर लाखों रुपए घर के लिए नगरपालिका को चुका दिए हैं, लेकिन अभी तक मकानों का आवंटन भी नहीं हुआ है, जिस पर अखिल भारतीय मानव अधिकार निगरानी कमेटी ने आपत्ति जताई। आज जे नगरपालिका द्वारा जे લીમડી અને પાંદરી રોડ ઉપર જે આવાસો બનાવવામાં આવ્યા છે 192 ને આજુબાજુ મકાનો છે અને 7 બિલ્ડિંગો છે 3 માળિયા એની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર આદર્યો છે કારણ કે એ મકાનોની અમે મુલાકાત લીધી તો બધા મકાનો જર્જરિત છે। તમે આ જોઈ શકો છો કે આ પાયા વિનાની બિલ્ડિંગ છે, પાયો જ નથી અને એમનામ ચણી દેવામાં આવ્યો છે। અને લોકોની જે અમારી પાસે ફરિયાદ હતી કે અમે નગરપાલિકામાં પૈસા ભરી દીધેલા છે પણ આજ સુધી અમને મકાન ફાળવવા નથી આવ્યા। અંદાજે 2014ની અંદર આ મકાનનું નિર્માણ થયેલું અને લોકો પાસેથી પૈસા લઈ લીધેલા, લોકોએ પોતાના ઘરેણા વેચ્યા છે અને વ્યાજવા પૈસા લઈને પણ આ નગરપાલિકાના પૈસા ફાળવવા આપ્યા છે અને આજ દિન સુધી હજી મકાન ફાળવવામાં નથી આવ્યા અને લોકોને પૈસા પણ લેવા માટે ધક્કા ખાય છે તો લોકોને પૈસા પણ પાછા નથી મળતા અને આ મકાનો રહેવા લાયક પણ નથી। અમે અત્યારે મહાનગરપાલિકાના આવાસ યોજનાની મુલાકાત લેવા માટે આવેલા છે। ગરીબોએ પોતાના વ્યાજવા પૈસા લઈને લોનના હપ્તા લોનથી પૈસા લઈને જે મકાનો ફાળવેલા છે તેમને હજી પણ મળેલા નથી અને એ મકાનોની હાલત જુઓ કેવી છે। તો મહાનગરપાલિકાને વિનંતી કરું છું કે જલ્દીથી ફાળવે ગરીબોને, જેથી એને જ્યાં ત્યાં રહેવું નહીં, મકાનમાં રહે છે ને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે। અમે માનવ અધિકાર માટે ગમે ત્યારે લોકો સાથે જ છીએ, આમ जनता साथ જ છીએ। गुजरात के अरवली जिला के मोड़ासा के महादेव ग्राम में शौचालय के चलते हुए विवाद से घर मालिक को हार्ट अटैक आने से मौत की घटना सामने आई है। मोड़ासा के महादेव ग्राम में हितेश दर्जी ने अपने घर के आगे शौचालय बनाया था, लेकिन शौचालय अवैध होने का हवाला देते हुए अन्य पड़ोसियों ने पंचायत में लिखित अर्जी की थी, जिसके बाद शौचालय 3 बार तोड़ दिया गया, जिससे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हितेश दर्जी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इस मामले परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। हितेशभाई गामनी वच्चे घर बनावता था અને એમાં આજુબાજુમાં રહેતા લોકોએ ખોટી અરજીઓ કરી અને અરજીઓ કરવાથી એમને એકદમ માનસિક ત્રાસ અનુભવવા લાગ્યા અને બધાને કહેતા ફર્યા કે મને કંઈ પણ થશે તો મને એટેક આવશે ને હું મરી જઈશ અને મને બહુ મનથી ત્રાસ લાગી ગયો છે। એ જે સરપંચ ને તલાટીએ પણ એને એટલો જોતો સાથ, જે ખમતીવાર માણસો હતો એનો સાથ આપી અને આ ભાઈને વિતાડવામાં આવ્યા અને જેથી એમનું મૃત્યુ પામ્યું અને એના માટે પણ 3.5 લાખ રૂપિયા મેડિકલના ખર્ચો થઈ ગયો। તે છતાં પણ અમે ગામવાળા અને સમાજવાળા એને બચાવી ન શક્યા અને એનું ખરેખર આખો ગામ શોકની ઓર છે। દરજી હિતેશભાઈ જે છે એ શું કહેવાય થોડા દિવસ પહેલાં અવસાન પામેલા છે। એમના સંડાસની મેટર બાબતે એમાં એવું છે કે પહેલાં પ્રહલાદભાઈની અરજી વોટ્સએપ દ્વારા મને મળેલી છે અને એ બાદ અનિલભાઈ જે છે એમની અરજીઓ પણ અહીંયા આગળ પંચાયતની અંદર મળેલી છે। જ્યારે મેં તપાસ કરાવી તો મને એવા સમાચાર મળ્યા કે હિતેશભાઈની તબિયત ખરાબ છે, એટલે પછી મીટિંગ પણ થયેલી નથી। પંચાયતના નિયમો અનુસાર અરજીઓ છે એ પંચાયતે મીટિંગમાં વંચાણી લેવાની હોય, પરંતુ મેં તાત્કાલિક આ સિન્સિયર મેટર હોવાથી મેં એમાં શેરો મારી દીધો કે હાલ તમારા મકાનના આધાર પુરાવા અહીંયા ગણતરી પંચાયત કચેરીએ રજૂ કરવા અને જો તમને શું કહેવાય હિતેશભાઈની તબિયત સારી ન હોવાના કારણે અત્યારે આ અરજી ઉપર કાર્યવાહી થઈ શકે તેમ નથી, જે તમને જાણ કરવામાં આવે છે। એ રીતે પંચાયતની અંદર શેરા પણ મારેલા છે, પરંતુ હિતેશભાઈ એ છે એ અમે પંચાયત દ્વારા એમને કોઈ પણ પ્રકારની નોટિસ આપવામાં નથી આવી કે કોઈ પણ પ્રકારનું એમને શું કહેવાય ફોર્સ કરવામાં નથી આવ્યું કે દબાણ કરવામાં નથી આવ્યું કે તમે તમારું સંડાસ છે એ 2 વખત તોડી નાખો, પણ એમને એમની પોતાની સમજૂતીના કારણે પોતાની ઈચ્છાથી તોડેલું છે। પંચાયત દ્વારા એમને કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ કરવામાં આવેલું નથી। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के कटुड़ा में भारतीय सेना में 17 साल सेवा देने के बाद निवृत्त हुए आर्मी मैन का भव्य स्वागत किया गया।
सुरेंद्रनगर जिला के वढवाण तालुका के कटोड़ा गांव के निवासी दिग्विजय सिंह झाला पिछले 17 सालों से भारतीय सेना में कार्यरत थे। अब वे रिटायर हुए हैं और अपने वतन वापस लौटे हैं। ऐसे में गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत कर उनकी सेवाओं की सराहना की। हमारा गामनो मेरुभा मंडल जे एक साथे जे आ कार्य कर्યું છે તેના માટે હું બહુ આભારી છું। એના કિંમતી સમય જે કાઢીને જે આ કાર્ય કર્યું છે તેના માટે હું બહુ આભારી છું। ઝાલા પરિવાર समस्त कटोड़ा गाम मैं 7 वर्ष जम्मू, 3 वर्ष आसाम, 6 वर्ष पठानकोट और 2 वर्ष भूज। तो आर्मीनु जे एडमिनिस्ट्रेटर एनु अलग है, आईनु अलग एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मैं त्या देशनी सेवा करी। हवे आज मारी बीजी इनिंग स्टार्ट थी। पहली इनिंग मारी पूरी थी गई है, बीजी इनिंग स्टार्ट करी है सिविल में। तो हूँ जे रीते आर्मी में काम करूँ ते रीते अहींया पण काम करवा इच्छुं छुं। ए रीते मोटा भाई आज अमारे 17 वर्षनी आर्मी में नौकरी करी सेवानिवृत्त थया छे। भाई 7 वर्ष जेवुं जम्मू काश्मीर फरज बजावी है। कुटुंब में पहलेथी एवुं वातावरण हतुं। अमारा मोटा बापू स्व बळवंतसिंह, मारा मोटा बापू बळवंतसिंह प्रतापसिंह झाला, एमना आशीर्वाद, एमनुं जे समयनुं मार्गदर्शन, एमनो उत्साह, मारा पिताश्री आर्मी में फरज बजावता। ग्राउंड साथे अमारो पहलेथी ज नातो छे। मोटा भाई ज्यारे समजण शक्ति आवी 17.5 वर्षनी उंमरमां एमणे आर्मी जोइन कर्युं। लोकोने એવું થાય કે 2004 થી 21નો સમય ફટાફટ નીકળી ગયો છે, પણ કુટુંબને ખબર પડે કે 17 વર્ષ એટલે કેટલો લાંબો સમય કહેવાય। મોટાભાઈ નિવૃત્ત થઈને આવ્યાને જે ગામમાં જે ઉત્સાહ ઉમંગ જે છે, લોકોએ જે પોતાનો સમય સમસ્ત ઝાલા પરિવાર, કપડાના અન્ય સમાજના બધા વ્યક્તિઓ આ બધા ભેગા થઈને જે આ વાતાવરણ જે વાતાવરણ અત્યારે ઊભું કર્યું છે, બધી ખરેખર બધાને ખૂબ આભાર। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की अभी तक की खबरें। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे VNM टीवी के जरिए खबरें देख सकते हैं और खुद को रख सकते हैं खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।